186 नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। एडवांस में क्या दे रहे हैं? नव वर्ष पर इन एडवांस क्या? ऐसी हो जाएगी नवीनता। नव वर्ष पर नवीनता की एडवांस में मुबारक दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ही हो जाएगी। आज क्या मनाए गए भारतवासी? 15 अगस्त। और ये रावण राज बढ़ता गया, क्या आजादी मिली? क्या कहते हैं बाबा? मिली आजादी। रावण राज बढ़ने का कारण कहां से? इम्प्योरिटी। ये जो हमारा विदेशी कल्चर है, ये सबसे बड़ा कारण बना हमारे पतन का। नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। एडवांस में जो छूटते जाते हैं, किससे? उनसे संस्कारों से। ये जो विदेशी संस्कार हैं, जो जड़े जमाए हुए हैं, बहुत समय लगता है इनको, लेकिन इन एडवांस उनको मुबारक जो छूट रहे हैं। कोई छूट रहे होंगे? नहीं छूट रहे होंगे? या सभी के अंदर जड़ें 37 तक काम करती रहेंगी? नहीं छूटेंगे। अभी छूटेंगे, फिर और छूटते जाएंगे। 4 साल में छूटेंगे, कोई 10 साल में छूटेंगे, 8-10 साल में, फिर 14 साल में तो छूटना ही छूटना है। भगवान भी ठान के आया है, कितना भी रावण राज बढ़ता जाए, खलास होगा जरूर। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सदा वरदानी महादानी बाप दादा बोले, आज चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प अर्थात अनेक रूहानी साजों से भरे मन के गीत, मन के मीत के पास पहुंचे। तुम्हारे मन के जो गीत थे, किसके पास पहुंचे? तुम्हारे मन का जो मीत है, उसके पास पहुंचे। मन के मीत, सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। कौन? मन का मीत कौन है? हमारा बाप। और जिन्होंने गीत गाए, उनके इतने श्रेष्ठ जो सुंदर संकल्प थे, सुन के मुस्कुरा रहे, हर्षित हो रहे थे। मन के गीत अपने सर्व रूहानी मीत को, गॉडली फ्रेंड्स को, सभी के गीतों का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई हो। क्या कह रहे हैं? होली, हैप्पी, हेल्दी। लेकिन बिना होली के कभी कल्पना नहीं मत करना। ये तो होली पहले जलाएगी। जो गंदगी है, ये पता नहीं कितना विस्फोटक रूप धारण कर ले, कर्म भोग के रूप में। होली तो होना है, या तो तपस्या में होली हो जाए, नहीं तो विस्फोट तो तुम्हारी मन बुद्धि में होना ही होना है। क्या कारण बनेगा वो तो तुम जानो। बाबा पहले क्या करते हैं?
हाँ, जो श्रेष्ठ आत्मा हैं उनको होली बनने का इशारा दे देते हैं। हम कैसे होली बनते हैं? हैं जी? याद से, याद की बहुत मेहनत करते हैं। ये मेहनत है, हर जो भावनाएं हैं उसका फल मिलता नहीं मिलता। होली के बाद क्या होंगे फिर? हैप्पी। खुशी जैसी खुराक नहीं, अभी चेहरे लटके रहते हैं। और फिर क्या बन जाओगे? पहले हेल्दी क्या बनेगी? है आत्मा, ना मन बुद्धि। फिर शरीर तुम्हारा ऐसा दुरुस्त ना हो जैसा कि दुनिया में वैसी तंदुरुस्ती हो नहीं सकती। इन सब का आधार क्या निकलेगा? पहले होली। होली अर्थात मैं बाप की होली, अब मेरी मद बुद्धि में कुछ भी आ नहीं सकता। आ नहीं सकता माना आया और हटाया, ये है हमारी युद्ध। माना अगर तुमने हटाया है तो बाबा क्या देखते हैं? आया। माया का काम है आना और हमारा काम है भगाना। तो हर बोल में होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई हो। कौन कौन सा वरदान मिल रहा है? पहले वरदान मिल रहा है तुमको होली, तू तो बाप की बन गई परमानेंट। ऐसा नहीं कल बनी थी आज फिर वैसी। रोज बनती हूँ फिर पैदल। ऐसी होली मनाएंगे। अल्पकाल का रंग लगा और फिर काले पीले। होली तो माना होली। अब बार बार थोड़ी होना है। बार बार होना अच्छा लगता है? आज होली कल गई, आज होली कल गई। हैप्पी भी केवल होली नहीं, तुम्हारा नसीब है। क्या नसीब में लिखा है तुम्हारे मस्तक पे? सदा हैप्पी या सदा कभी कभी हैप्पी? क्या है मस्तक पे? सदा हैप्पी। और तंदुरुस्त तो फिर नूंद है। होली हो गए, हैप्पी हो गए, तो तंदुरुस्ती की तो उसमें नूंद है ही। चाहे मन बुद्धि की तंदुरुस्ती हो, चाहे स्थूल शरीर की तंदुरुस्ती, बधाई हो। क्या कह रहे हैं? तो क्या दे रहे हैं? चेहरा क्यों नहीं खुश? चेहरा क्यों लटकता है? बधाई में खुशी होती है या चेहरे ऐसे हो जाते हैं? कैसे होने चाहिए चेहरे? जब भगवान ही बधाई देता है, चेहरे हर्षित होने चाहिए या ऐसे बहुत ही वो आश्चर्य, जो पता नहीं क्या होने जा रहा है, कब होगा, होगा नहीं होगा, ऐसे होने चाहिए। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि है। अरे उनके कर्मों की कहानी भी तो इतनी सुंदर है। उनके बुद्धि रूपी पांव कैसे हैं? तो जो मुस्कुराने जा रहे हैं उनके बुद्धि रूपी पांव कैसे हैं? कल्पना तो करो, सबके बस का है क्या? इतने सुंदर हैं उनके बुद्धि रूपी पांव, बात ही मत पूछो। हेल्दी रहने की बधाई हो गई। सदा सहयोग का हाथ, मन के मीत के कार्य में सहयोग के संकल्प के हाथ में हाथ हो। क्या? सदा सहयोग का हाथ, मन के मीत के कार्य में सहयोग के संकल्प का हाथ, संकल्प के हाथ में हाथ हो। चारों ओर के बच्चों के संकल्प पत्र, कार्ड और साथ साथ याद की निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा को पहुंच गई। बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता का, आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। क्या ऐसा कैसे? क्या कहा अभी? आशीर्वाद का हाथ कोई कोई सब बच्चों को। यार अब तो खुश रहो।
पता नहीं क्या निकलेगा अगली लाइन में। अरे मुस्कुराना तो है ही, आज नहीं तो कर्म तुम्हारे जो इतने अच्छे हैं, तपस्या से श्रेष्ठ कोई कर्म हो सकता है? हो सकता है? योगियों का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? वो योगी है ही नहीं योगी। कौन? हाँ, जिसमें धैर्यता नहीं है, जो छटपटाए। थोड़ी सी तपस्या की तो कुछ मिला ही नहीं। इनको कहेंगे, ये भी एक तरह से क्या कहेंगे? योगी कहेंगे। माना अगर जिज्ञासा भी तुमने तपस्या शुरू ही नहीं की ढंग से, अभी तुमको बस पता नहीं बाबा मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। कितने साल हुए अभी तुमको? अरे कुछ साल ही हुए होंगे, हाँ? या 50 साल हो गए हैं? आज ही हुए 5 साल हो गए। वाह, गुड। 5 साल की अपनी तरह की महत्वता है, ऐसा नहीं है। 5 ईयर प्लान नहीं होता, 5 ईयर प्लान भी होता है। और फिर कहते हैं दिल्ली को कब्रिस्तान से परिस्तान बनने के लिए 10 वर्ष, राम का वनवास ज्यादा से ज्यादा 14 वर्ष, ब्रह्मा को ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगता है? 33 वर्ष। और इस 40 वर्ष में तो स्वर्ग आता ही है। उठा के देख लो आप हिस्ट्री ब्राह्मणों की। 37 से चला था, बस कल हथेली पे दिख रहा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो ब्रह्मा को लगा तो 5 साल में काम हो ही गया। क्योंकि वो आ गया था ना, वो जो हमारा हिंदी वर्ष है, वो शायद 2000 के आसपास रहा होगा, तो उनका 2000 माना हो गया काम। वो 5 वर्ष में ही लग रहा था। बस ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, बस। और फिर सर 47 का जब बंटवारा हुआ तो अब तो ट्रांसफर हुए तो भयंकर लीला चली साक्षात्कार की। आ गया हमारा तो स्वर्ग। किसी की शक्ल देखते ही नहीं थे, सोचे अंडरग्राउंड हो गए, आ गया नहीं स्वर्ग, आ गया। मॉडल बना आ गया। उसके बाद फिर कहाँ चला गया? हाँ, मॉडल बना था नहीं बना था, तो कितना आनंद लिया अंडरग्राउंड होने से। लेकिन स्वर्ग ये नहीं है कि जम दे जाम दे। होता है। कितने जन्मों के संस्कार हैं तुम्हारे, बोलो? हैं? 63 जन्मों के संस्कार तो इतने दुखदायी हैं, जो तुमको राहत ही नहीं मिलती। लगातार तुमको तपस्या, लगातार बिना कहीं इधर उधर देखे, बिना कोई अनुभूति की कल्पना किए, बिना कोई साक्षात्कार इच्छा रखे, बस एक तरफा मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। और फिर बाबा ने तो कम से कम एक साथ ही सबको गिफ्ट दे दी, एक साथ। कि तुम्हारे 63 जनों के संस्कार कब खत्म हो जाएंगे? सबको एक साथ। सर मुरली नहीं सुनते पुरानी जो चल चुकी हैं? किनसे मिलेंगे बाबा? जो त्रेता किसी के पांव रखे। माना बाप का आना, स्वर्ग का आना। माना जो कमजोर से कमजोर भी है, जो मेहनत कर रहा है 8 घंटे की कम से कम। अभी तो जो आप सोच रहे हैं क्या 16,000 आत्मा है, बहुत मेहनत का। हाँ, वैराग है, लेकिन मेहनत नहीं है, हो नहीं सकता। 16,000 के अंदर वैराग हो सकता है, लेकिन वो सब के सब मेहनत कर रही हो? बिल्कुल नहीं। उनका तो नंबर ही लगता है 27 के बाद। लेकिन 16,000 में जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनको वैराग होगा नहीं होगा? लंबे समय की उनकी तपस्या होगी नहीं होगी? लंबे समय कोई उनको रंगत भी अनुभव नहीं हुई, सालों साल। क्योंकि बाबा तो बार बार बोलते हैं लंबे समय का अभ्यास अंत में काम में आवेगा। सालों साल कोई अनुभूति नहीं, और डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल। जितना तपस्या बढ़ती जाती है उतना ही डाउनफॉल होता ही जाता है। फिर इतनी हिम्मत इनमें कहां से आ जाती है? डटे ही रहते हैं मैदान में। डाउनफॉल हो रहा है, अपफॉल हो रहा है? अपफॉल हो रहा है। कैसे हैं आप? बोलो, पहले से कैसे हैं? अच्छे भट्टी है ना, भट्टी। भट्टी में सब अच्छे ही होते हैं। जब भट्टी करते हैं,
जब 7 रोज की विशेष पालना मिलती है तो कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? अब जिनकी भट्टी पहले से हो चुकी, जैसे इनकी, हाँ कैसे हैं आप पहले से भट्टी में कैसे थे, अभी और अच्छे हैं या थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा डाउन हुआ? भट्टी में तो नशा अलग ही होता है, और 15 दिन के बाद थोड़ा सा पहले से और डाउन हो गया, एक में कोई बड़ी बात नहीं। भट्टी के बाद बार बार अव्यक्तवाणी और रिसर्च करो। माउंट आबू में बैटरी चार्ज करते भट्टी हो जाती थी, फिर बापे बोले अब माया तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसी भट्टी पूरी होती थी वहीं बोल देते थे इशारे, अब माया तुम्हारा इंतजार। क्यों? तुमको परफेक्शन उन्हीं स्थिति परिस्थितियों में रह के वहां अगर तुम कंटिन्यू हो, तुम्हारा अमृत वेला, तुम्हारा चार्ट, तुम्हारी धारणाएं, तो समझे इसके रिजल्ट है जो अचानक निकलने वाली है। भट्टी में जो तुमको पालना मिली उसको कितना समय तुम बहुत सुंदर रख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। भट्टी में पालना नहीं मिलती है ये नहीं होता, लेकिन कोई कोई बहुत लंबे समय तक उसको स्थिर रखते हैं, और कोई कोई भट्टी के बाहर फिर पैदल। ये सबके अपनी अपनी नूंद है। भट्टी में तो पालना मिलती है, ध्यान रखना, एक से नहीं उसके बाद लगातार लंबे समय तक उनकी स्थिति बनी रहे, ऐसा नहीं होता। कोई कोई तो भट्टी के बाहर 2-4 दिन के बाद देखो जैसे इनकी भट्टी हुई ही नहीं, और कोई कोई का कुछ महीने के बाद लगेगा तब से ऐसा परिवर्तन हुआ, तो महीनों इसका तो रंगत ही चेंज नहीं हो रही। ये होता है, इसलिए उसको कंटिन्यू रखना उस वरदानों को, ये हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है। बाकी बाबा ने तो एक साथ सबको वरदान दे दिया, कब स्वर्ग आ जाएगा। हाँ, बाप आया तो क्या लाया, हथेली पे स्वर्ग लाया। तो आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं, सब बच्चों को, जैसे कि बाबा ने सबको इमर्ज कर रखा है। नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का, अर्थात हर कदम में फॉलो करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सतगुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। तिलक तो दे रहे हैं, लेकिन किनको? सभी आज्ञाकारी बच्चों को। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता ही है। क्या रहता है? बधाई हो, सतगुरुवार आया, सतगुरुवार आया। कौन आए तिलक लगाने? महाराज जी आ गए। तो सब एक दो क्या करते हैं? बधाई देते हैं। ऐसे ही सदा नया साज है, पुराना नहीं है। कल का साज अलग था, क्या? ओ गीत है ना, कितना अच्छा है, आजादी पिला, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम, अकेले या मिलकर? मिलकर संगठित रूप में। संगठन एक बल है। एक भी उसमें आत्मा कमजोर है तो आपकी कमजोरी सिद्ध होती है। एक भी आत्मा, हाँ आज्ञाकारी अगर वफादार है, हाँ है ही नहीं ठल्ली तो बात अलग। अगर आज्ञाकारी वफादार है तो उसकी कमजोरी नहीं है। किसकी कमजोरी है? हाँ, आपकी कमजोरी है। इसलिए क्या दे रहे हैं? तिलक दे रहे हैं। ऐसे ही सदा नया नया साज है, सदा नया सेकंड है। तो नया सेकंड किससे भरपूर होगा? सेकंड की बात है, किससे भरपूर होगा? हैं जी, क्या बोला? खुशी से। अच्छा, उसमें नूंद क्या करेंगे नए सेकंड में? हर सेकंड क्या किया जा सकता है? हाँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये खुशी की नूंद है। सदा नया संकल्प है, इसलिए हर सेकंड बधाई है। कैसे अब तुम्हारा हर सेकंड बधाई के पात्र हो। कहाँ दुनिया में हाहाकार मच रही है, बाढ़ें हाहाकार मचा रही हैं, आगजनी हाहाकार मचा रही है, पहाड़ टूट पड़ रहे हैं। दुनिया सोचे अचानक इतनी जल्दी आफत कहाँ से आ गई। ये आफत इतनी जल्दी, आफत चलती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। इस साल जो आफतें हैं वर्ल्ड लेवल पे, वो
अकल्पना कल्पना नहीं की होगी उन्होंने। सोचो, आफतें आगे चल के बढ़ेंगी कम होंगी? क्यों? ये इनका योग वाली आफत वाला है। दुनिया को अगर मालूम पड़ो कि ये इनका योग वाला सबसे बड़ी आफत करने वाला, इनको अंदर ठोको। इनको सबको कहां पहुंचा दो, इनको अंदर ठोक दो, जेल में ठोक दो। इनका योग अगर नहीं लगेगा तो शांति बनी रहेगी संसार में। यही भगवान भी कहता है, तुम्हारे कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है, और एक एक की कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम्हारा सालों का पुरुषार्थ और कई जन्मों की तपस्या का फल लेने जा रहे हो। केवल संगम युग की बात नहीं है, तुम्हारे पिछले कई जन्मों की तपस्या का फल लेने जा रहे हो। भगवान कितनी बार आता है कल्प में? एक ही बार आता है, सोचो। और तुमने वो जाना है, इसलिए तुम संसार की परवाह नहीं की। परवाह की किसी की? लात मार के सब किसके बन गए? बाप के बन गए। तो बाप अपना कर्तव्य ना करे, ये हो सकता है? तो सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी नई चीज हो, नया कार्य हो तो मुबारक जरूर देते हैं। मुबारक नवीनता को दी जाती है। कौन से वर्ष की है? 86। क्या होने वाला है 86 में? क्या होने जा रहा था? गोल्डन जुबली। वो तो हद में मना रही थी, हद में मना रही थी, लेकिन 50 वर्ष यज्ञ के पूरे होने जा रहे थे, नहीं जा रहे थे? कायदा क्या कहता था? 50 वर्ष में क्या होना चाहिए? क्या बीत चुका? कलयुग बीत चुका। अगर 100 वर्ष का संगम युग है तो कलयुग बीत गया। अब किसको आना चाहिए? सतयुग। हाँ, सतयुग आना चाहिए। कैसे है सतयुग में? पहले कौन? सतयुग आना चाहिए। कैसे पहचाने सतयुग आ गया? पहले कौन आएगा? लो इनसे मिलो। थोड़ा सा आवाज नहीं है क्या? इतने अंतर्मुखी कि आवाज ही नहीं निकल रही। ऐसी कैसी तपस्या? हम भी तपस्या करते हैं यार, देखो कैसी आराम से आवाज निकले हैं। क्या मैं अमृत वेला नहीं करता? सब तक आती है नहीं आवाज, पीछे तक आवाज है। इसका कौन आना चाहिए? कृष्ण बच्चा आना चाहिए। 86 कितना वैल्यूबल था। वो कैसा सुंदर गर्भ बन गया होगा उसके लिए, कैसा सुंदर वायुमंडल बन गया होगा उसके लिए। किसने बनाया? ये कौन सी बुढ़िया आ गई? कोई वानप्रस्थी होगी नहीं होगी 86 में? क्योंकि 18 अगर पूरे होने जा रहे हैं, ये भी तो बोला था 18 अध्याय पूरे होने जा रहे हैं 86 में। तो कोई तो ऐसा नष्टमोह शक्ति बनी होगी, नहीं बनी होगी उस वक्त? इतना सुंदर गर्भ काल तैयार होने जा रहा है, बच्चे का जन्म होने जा रहा है, तो पहले ही बोल दिया था। क्यों रुकना है? क्योंकि इसको क्या तैयार करना है? गर्भ काल तैयार करना है, तो उसमें बच्चे का जन्म होगा। तो मुबारक की नवीनता बोल रहे हैं बापा। तो नए कार्य हो तो मुबारक जरूर देते हैं। कौन सा कार्य है? पुराना या नया? कुछ नया होने जा रहा है, मुबारक नवीनता को दी जाती है। तो आप सबके लिए सदा ही नया है। आप सबके लिए, जो वहां बहुत सुंदर मेहनत कर रही थी, जो तपस्वी आत्माएं थी, उनके लिए क्या है? नया। और अभी जो बहुत सुंदर मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या होने वाला है? प्रैक्टिकल। संगम युग की यह विशेषता है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में ले जाने का है। क्या? तुम्हारा हर कर्म में नूंद है कहां जाने की है? क्या वंडरफुल कर्मों की कहानी है तुम्हारे। इस कारण सदा नए ते नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, वह दूसरे सेकंड उससे ऊंची है। क्या भाग्य है तुम्हारे में? क्या भाग्य में है तुम्हारे? क्या लिखवा के लाए हो? पिछला जो सेकंड बीता, उससे अगला सेकंड। अरे ये महावाक्य हैं,
कहीं नहीं लागू होते होंगे। वैसे उमंग उत्साह बढ़ाते रहे, अभी वैसे ही लगे हुए हैं। ऐसा सबसे ऊंची है अर्थात उड़ती कला की ओर है। तुम कितना भी गुप्त रहना चाहो, रह सकोगे? रहोगे? रह सकते हो? क्यों क्यों नहीं रह सकते? हम नहीं बाहर निकलेंगे, हम तो अपने कमरे में ही रहेंगे। कहीं भेज देंगे, वहां कमरे में डट जाओ जाके तपस्या में, नहीं बाहर निकलेंगे। हमको अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम गुप्त नहीं रह सकते। क्यों? हाँ, तुम जब तक गुप्त हो तो बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। ये चाहे अंधे हो चाहे लंगड़े, इनका बेचारों का उद्धार ही नहीं होगा। इसलिए बाप की भी मजबूरी है, तुमको गुप्त रहने ही नहीं देंगे। हाँ, जब तक तुम्हारी तपस्या कंप्लीट नहीं है तब तक तुम पर्दे के अंदर रह के अपना श्रृंगार कर सकते हो, लेकिन पर्दा उठेगा तो एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। इसलिए हर सेकंड की स्टेज स्पीड ऊंची अर्थात नहीं है। स्पीड भी और स्टेज भी। तो आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। संगम युग है ही बधाइयों का युग। सदा मुख मीठा, जीवन मीठा, संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं देते, लेकिन संगम युग के हर सेकंड की संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयां देते। लोग तो आज मुबारक देंगे, कल खत्म। एक दिन पहले नया वर्ष मनाते हैं और कल मुसीबत कोई ना कोई। बाप दादा सदा की मुबारक देते, बधाइयां देते। 50 वर्ष यज्ञ के पूरे हो रहे थे। कलयुग का हिस्सा पूरा हो रहा था, इसलिए क्या दे रहे थे? बधाइयां दे रहे थे। आगे चल के पूरी कैलकुलेशंस विद प्रूफ ब्राह्मणों की दुनिया में जाएंगे, नहीं जाएंगे? अव्यक्त वाणियों का सार हो, साकार मूल्यों का सार हो, पिछले जन्म के भी तुम्हारे जो रहस्य हैं उनके सबूत मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने, सुन सुनकर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा जाते। आज वतन में गीत माला का प्रयोग अमृत वाले से सुन रहे थे। किसका प्रयोग? गीत माला रे। तुमको ऐसा नहीं अच्छा लगता साइलेंस में? नहीं अच्छा लगता, फिर भी तुम परवश हो जाते हो, गीत लगा ही देते हो। क्योंकि तुमको एक गीत लगाया तो ऐसे रूहानियत छा जाती है, ऐसे बाप साक्षात सामने आके खड़ा हो जाता। नहीं, कई बार बोर हो जाते हैं तो गीत लगाते नहीं लगाते, या एकदम तुम साइलेंस में टिक गए, इतना आनंद मिल रहा है कि गीतों से ही वैराग आ चुका तुमको। ऐसा तो नहीं है ना? तो अमृत वेले तो खास आज क्या सुना? तुम्हारे दिल का गीत सुना। आज वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत वेले से सुन रहे थे, इसलिए तुम भी परवश हो जाते हो। क्योंकि प्रोग्राम है तो कहाँ दबा दोगे हाथ, कहाँ पहुंच जाएगी उंगली? चलो यार 2-4 गीत ही सुन लो। सोचो, ऐसे तुम में कोई अव्यक्त आत्मा प्रवेश करेगी, क्योंकि वाणी में आना है ना? और तुम तो वाणी से बहुत गहरा संबंध रखते हो तो कहाँ उंगली जाएगी तुम्हारी? ना चाहते हो भी हरे भरे हो जाओगे। अमृत वेला सुन रहे थे। अमृत वेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है, सबका एक सा है। कहाँ भारतवासियों का अमृत वेला, कहाँ विदेशियों का अमृत वेला? क्या अंतर है? क्या अंतर है? भावना अपना अपना है। क्या अंतर है भारतवासियों को और विदेशियों के अमृत वेले में? क्या अंतर है?
कोई अंतर नहीं। वो जागते हैं, फिर कब सो जाए इनका कोई भरोसा नहीं है, इनके ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकते। प्योरिटी नहीं है तो इनका नशा सदा कायम नहीं रहता। आज जगह कल सो जाएंगे बेचारे। इनका ये मुर्गम स्वामी है सब। लेकिन भारतवासियों का अमृत वेला शुरू हुआ तो जब तक कार्य पूरा ना हो, कितना भी अप डाउन हो, कितना भी माया के स्वरूप हो, अप डाउन करने के लिए स्थिति परिस्थिति बने, लेकिन वो जब तक कार्य पूरा ना हो तब तक छोड़ते ही नहीं। इतनी सुंदर तपस्या करते हैं, इतनी सुंदर ड्रामा में नूंद कर लेते हैं। तो इसलिए बोला अमृत वेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है, संस्कार अपने अपने हैं। हर बच्चा समझता है अमृत वेले सुना रहे हैं, बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। चाहे तुम देश में हो चाहे विदेश में हो, क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। हर एक के गीत की रीति भी बड़ी प्यारी है, साज भी अपने अपने हैं, लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। साज अपने अपने हैं, लेकिन गीतों में जो तुम्हारी भावनाएं हैं, वो बाप को क्या लगते हैं? बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे लगते हैं, मुबारक तो दे दी। क्या किया? तुम्हारे गीत सुन के मजबूरी में लगाते हो, जानते हैं तुमको मजा किस में आता है? साइलेंस में। तो इसलिए तुमको मुबारक तो दे दी, चाहे मुख से दी चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी या प्रीत की रीति निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। एक होता है रीति प्रमाण और दूसरा भगवान भी तो निभाते नहीं निभाते। अभी आगे क्या करेंगे? जैसे सेवा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे व संकल्प तक ही रहने देंगे। वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे करते हो। जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स बनाते रहते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो। संकल्प तो तुम्हारे बहुत पावरफुल होते हैं, बाबा भी जानता है, लेकिन स्वरूप में आते आते उसमें अंतर हो जाता है। यही महानता है। इस महानता में जो ओटेसो अर्जुन, किस महानता में? जो तुम अच्छे अच्छे संकल्प करते हो। जो ओटेसो अर्जुन वह कौन बनेगा? सब समझते हैं हम बनेंगे। दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं, उसको नहीं देखना। क्या कहा? अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं, उनको नहीं देखना। तुम क्या करो? जो ओटे सो अर्जन करने वाले अर्जुन। मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। हे अर्जुन भी गाया हुआ है, हे भीम गाया हुआ नहीं है। क्या कहा? अंतर क्या है? क्या अंतर है? अर्जुन के पास क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है। हाँ, सुंदर तीर। भीमसेन के पास गदा है, गदा तो पास जाके मारनी पड़ेगी, और तीर तो माया से युद्ध करो। युद्ध करते करते गदा अपने भी थोड़ी सी लग जाए तो इतनी पास से युद्ध करोगे तो वो क्या खाली हाथ बैठा है क्या? और नहीं तो वो दूर है, जब तक तुम्हारा थपाड़ा लेकर आ रहे तुम्हें दूर से तीर चला दे खल्लास। किसमें सेफ्टी है? तीर में सेफ्टी है या गदा में सेफ्टी है? अरे सामने भी तो योद्धा है नहीं? रिस्क किसमें है? गधा में तो रिस्क है ना। तुम मारोगे, हो सकता पलट के तुम्हें थोड़ा लगी जाए, है ना? हाँ, ये बात अलग है। गधा का प्रहार चूर चूर कर देता है हड्डियों को,
वो एक भीमसेन की बात अलग है। वो एक भीमसेन, उसकी बात अलग है, जिसने 100 कीचकों का क्या कर दिया, वध कर दिया, हड्डी हड्डी चूर कर दी। लेकिन दूर से ही माया को भगा दो। तीर चलाया और दूर से ही माया खल्लास। तो हे अर्जुन गाया हुआ है, हे भीम गाया, हे भीम नहीं गाया हुआ। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजय बनना है। यही तो अर्जन कर रहे हैं, यही तो धारण करना है। क्या हूं मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा केवल कहना ही नहीं, लेकिन उस स्वरूप में टिकना। लेकिन आज सुबह सुबह तो किससे खुश हो गए वो, कहाँ फिर घूम फिर के वहीं आ गए। इनका कोई भरोसा है? कहाँ कहाँ तो भावनाओं को भी क्या करते हैं, झेल लेते हैं, लेकिन फिर कहाँ आ गए, बिंदी में। लेकिन लक्ष्य हमारा क्या है, वो तो हम यूज करते हैं, बात अलग। कभी कभी अपनी भावनाओं को, कभी बोर हो जाते हैं, मजा नहीं आ रहा, तो ये क्या है, ये साधन है, साधना को बढ़ाने के लिए। लक्ष्य क्या है, बीज रूप अवस्था बिंदी। तो ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन, मेरा तो एक बाप क्या दिखता था, आंख दिखती थी, पूरी चिड़िया दिखती थी, है? आंख दिखती थी। सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन, ऐसा विदेही। जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद का वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? ये सब क्या है, ये जी रहे हैं, सब मरे पड़े हैं। बनना है कि सिर्फ बोलना है? नया वर्ष कहते हो, सदा हर सेकंड में नवीनता, मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना, यही नए वर्ष की बधाई सदा साथ रखना। हर सेकंड, हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते तो हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते। इतना निश्चय बुद्धि कि जो भी कदम बढ़ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, मंजिल के समीप। वहीं के वहीं नहीं रुकते, रुक जाते हो या बढ़ते जाते हो? इसलिए कभी भी अपने कम से कम याद की मेहनत में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। अच्छों को यही संशय हो जाता है, हमारी याद यथार्थ है या अयथार्थ, ये गिर ना जाए, देखना, संभालना जरा, ऐसे 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 ही हो जाए, उठ लो। ज्यादातर क्या होता है, ब्राह्मणों को संशय हो जाता है, इसकी याद अच्छी है, हम लोग कैसे कर रहा है, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा, कहीं मेरे ज्ञान में कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी, मेरी अवस्था क्यों नहीं बन रही। अरे तुम उसके अंदर जाके झांक सकते हो क्या? झांक सकते हो? जो श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं उनकी विधि एक ही होती है, 2-4 विधि होती हैं। जो सूर्य के कुल के सूर्यवंशी हैं उनकी सबकी विधि एक होगी या 2-4-6 होंगी? बोलो, 2-4-6-7 होंगी। जो ज्ञान सूर्य के वंशज हैं, उनके तो रग रग में वो सूर्य समाया हुआ है। तो अगर अवस्था अप डाउन होती है तो इसका मतलब हमारे हिसाब किताब है, धैर्यता रखनी चाहिए। और याद करते करते मंजिल की तरफ कहां जा रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं या वहीं खड़े हैं? बढ़ रहे हैं। जो तुम हिम्मत करके लगातार कदम बढ़ा रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, तो क्या समझना चाहिए, क्या सर्टिफिकेट देना चाहिए स्वयं को कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हर सेकंड व हर कदम में
समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो कि ये मंजिल के समीप जा रहे हैं, अब ये जास्ती दूर नहीं है। इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात कदम आगे बढ़ाना। परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता इसको कहा जाता है। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। सब पूछते हैं नया क्या करें? पहले स्वयं में नवीनता लाओ। कौन सी नवीनता लाएं? पहले स्वयं में नवीनता लाओ। कौन सी नवीनता लाएं? अपना उमंग उत्साह कम ना हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, कैसा भी तुम्हारा स्वभाव संस्कार बार बार धोखा भी दे रहा है, लेकिन कभी भी क्या ना करो, स्वयं के प्रति कभी भी संशय बुद्धि ना बनो। ये नवीनता ले आओ। पूछते हैं पहले स्वयं में नवीनता लाओ तो सेवा में नवीनता स्वतः ही आ जाएगी। जो तुम चाहते हो हमारे द्वारा किसकी सेवा हो, इनके लिए हम सैंपल बने, किसी के लिए। जो हमारा ही संसार है, ब्राह्मण संसार, उसमें आग लग रही है, दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, चौथी अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। वो थोड़ी सी पवित्र आत्माओं को छोड़ के अधिकांश दुर्गति इनकी बढ़ती ही जाएगी। भगवान का बनने के बाद अवज्ञाएं हो गई तो उनकी सजाएं भोग रहे हैं और ये सजाएं बढ़ती जाएंगी। यह है सबसे बड़ी सेवा। ऐसे प्रैक्टिकल सैंपल तैयार हो जाएं जो उनको राहत पहुंचाएं कि अब हमारा भी समय कैसे आने वाला है। हम भगवान के बने थे तो आज नहीं तो कल हम कहाँ ट्रांसफर होंगे, कहाँ सही स्थिति में जाएंगे। यह है बड़ी से बड़ी सेवा। तो नवीनता स्वतः ही आ जाएगी। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। कोई भी थक गए हैं प्रोग्राम कर करके। तो स्वयं की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आएगी। तो इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ। आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो तो सदा हर एक के प्रति मन की भावना स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो, फिर सोचते हो इसके रिजल्ट क्या निकली। नहीं तो ब्राह्मणों की क्या हालत है, पूरा दिन ही उनका कहाँ जा रहा है। लेकिन कोई ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी होंगे बाद में रियलाइज करते होंगे यार ये आधे घंटे को चार्ट को भरना था, क्या हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ऐसा ना बुरा ना अच्छा, साधारण बोलचाल यह भी प्रभावशाली बोलचाल नहीं कहेंगे। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्वयं के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो, सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। मेहनत अच्छी करते हो, दिल से करते हो, यह तो सब कहते हैं, लेकिन यह राज योगी फरिश्ते हैं। रूहानियत है तो यहां ही है। क्या रूहानियत है तो यहां ही है। परमात्म कार्य यही है। ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, यह भी कहते हैं, लेकिन परमात्म कार्य है। परमात्मा बच्चे हैं, परमात्मा बच्चे हैं, यही संपन्न जीवन संपूर्ण जीवन है।
यह है प्रभाव हो। सेवा में और प्रभावशाली होना है। अभी यह लहर फैलाओ जो कहें कि हम भी अच्छा बने। बोल में, भाषण करने में क्या है, एक से एक बड़े स्पीकर हैं, लेकिन हम भी अच्छा बने। आप बहुत अच्छे हो, यह भक्तमाला बन रही है। अगर आपकी तारीफ करते हैं तो क्या बन रही है? भक्तमाला। लेकिन आपको देख के उनमें भी उमंग उत्साह आ जाए। लेकिन अभी विजयमाला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए। पहला जन्म होता है, कितने कला वाला होता है? 16 कला संपूर्ण। किसने चाहिए उसमें? 9 लाख। ब्रह्मा बाबा जन्म लेंगे, कितने कला वाले आएंगे? 16 कला वाले। ब्रह्मा बाबा के साथ जो जन्म लेंगे वो भी, और ब्रह्मा बाबा फिर 80 वर्ष के बाद जिस बच्चे को जन्म देंगे तो 16 कला होगा। कलाएं कम होंगी नहीं होंगी? तो उसके कितने जन्म हो जाएंगे? 84 या 83? ब्रह्मा बाबा जिस बच्चे को जन्म देंगे वो कितने होंगे? 83 जन्म। 84 पूरे नहीं होंगे तो कला कम होगी नहीं होगी? तो 9 लाख। 9 लाख 37 में है। चलो घूम लो पीछे जाके, ऐसे यहीं लेट जाओ धीरे धीरे। हाँ, ऐसे थोड़ा खुला डुला कर लो ना वहीं थोड़ी देर। उसमें क्या है, इतना तो है जगह, खूब तो है। हाँ, क्या हो रहा? 9 लाख 37 में टपक पड़ेंगे। ब्रह्मा बाबा जन्म लेंगे, ऐसे ही टपकेंगे। हाँ, अपवित्र आत्मा उनको जन्म दे सकती है? आत्मा पवित्र होगी, शरीर अपवित्र हो, जन्म दे देगा। सोचो कितनी ये अंधी नहीं कहलाएंगी ये। हाँ, खा खा के कैसी हो रही हैं, सही में इनके शरीर देखो। देखो 100 किलो की। चलते कई और तो ऐसी हैं बेचारी, और जो महारथी उनको तो कुर्सी पे नहीं बैठ सकती, उनके लिए कुर्सी भी अलग चाहिए, सोफा ही चाहिए, इतनी मोटी। क्या हालत कर ली इन्होंने अपनी, सोचो। तो इतनी जामड़ी बुद्धि में ये नहीं बैठता कि यहीं पे कोई इतनी सुंदर तपस्वी आत्माएं तैयार होने जा रही हैं जो योग बल से ब्रह्मा बाबा जैसे बच्चों को जन्म देने के निमित्त बनने जा रही हैं। जिसे कहते हैं मोटी बुद्धि। तो उनके शरीर कैसे होंगे सोचो। ये मुंह के बक्के लगाते हैं, यहां तो कोई शरीर हो नहीं सकता सतो प्रधान। हम कहां कह रहे हो सकता है? अगर आत्मा सतो प्रधान बन गई तो शरीर परिवर्तन होगा नहीं होगा उसका? तो 5 तो परिवर्तन होंगे नहीं होंगे? कायदा क्या है? ये मुरली का पॉइंट है। अगर तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन गई तो शरीर सतो प्रधान चाहिए। तुम्हारा शरीर के 5 तत्व परिवर्तन होंगे, नहीं तो सीधा टपकेंगे क्या ऊपर से? ये स्टार आए, बच्चे बन के लुढ़कने लगे, अब उठाने वाले कोई नहीं बचा, क्योंकि सभी तो तमो प्रधान थे सबने। क्योंकि उनकी दुनिया का तो कायदा है। इनके देखो, इनका मंद बुद्धि क्या बोलते हैं, वहां दुनिया का तो कायदा है। क्या नहीं होगा वहां पे? कोई भी काम से नहीं हो। ब्रह्मा ऊपर से लुढ़केंगे तो लुढ़क 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 के फिर खड़े होके शुरू हो जाएगी नई दुनिया। इनको कहेंगे मंद बुद्धि। ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनको सर्टिफिकेट दें कि ये ज्ञान में चली है। ऐसी 3rd क्लास आत्माएं हैं ये। तो क्या है कायदा? क्या है? इतनी आत्मा तपे, इतनी तुम्हारी मन बुद्धि सात्विक हो जाए, और सबसे पहले सात्विक पने का प्रभाव तुम्हारे शरीर से निरोगी कंचन काया, व्याधि रहित, और आयु भी कितनी लंबी हो जाए योग बल से तुम्हारी, कितनी लंबी हो जाए? 150 वर्ष से भी ऊपर। ये है बड़े ते बड़ा वरदान। वहां जो बच्चे जन्म लेंगे उन्होंने तो कुछ दुख देखा ही नहीं है, लेकिन हमने सब कुछ देखा है। उसके बाद सुख की कितनी वैल्यू होगी सोचो आप। जिन्होंने दुख देखा ही नहीं है, जो उस दुनिया में आएंगे ब्रह्मा बाबा उनके जैसे, उन्होंने दुख देखा ही नहीं होगा, तो वो सुख की वैल्यू को क्या जानेंगे? हम सुख की वैल्यू को, क्यों? हमने पुरुषार्थी जीवन में दुख भी देखा है, पुरुषार्थी जीवन में हमें उतार चढ़ाव देखे। जब हम स्वस्थ स्थिति में टिकते हैं, उससे बड़ा सुख कोई सुख नहीं है।
और ये कितना लंबा चाहे, ऐसा नहीं 37वें ब्रह्मा बाबा टपक गए, बिल्कुल नहीं टपकने वाले। टपक जाएंगे ब्रह्मा बाबा 37 में? बिल्कुल नहीं टपकेंगे। अभी वो तो बोल रहे हैं 100 वर्ष का संगम होगा, तैयार ही बैठे हैं ब्रह्मा बाबा, जल्दी 100 वर्ष हो, 37 में मैं टपकू। वो देखो एक पंडित जी बैठे हैं माउंट आबू में, कितनी अच्छी कहानी सुनाते हैं। हाँ, कृष्ण की आत्मा आएगी चार तो रोशनी रोशनी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे तुम देखो तो कच्छू रोशनी बुद्धू बन रहे हो और बना रहे हो। ऐसा होता है क्या? होगा। अरे 37 में तो अभी हाहाकार मचने जा रही है। कहां से जन्म दे देंगे ब्रह्मा बाबा को? सीधी सा सर्टिफिकेट, ब्रह्मा बाबा जन्म कब लेंगे बताओ? तुम तो वो, तुमको अंधे थोड़ी हो, तुम तो बहुत शुरूर बुद्धि हो, अब निकाल सकते हो तुम। बोलो ब्रह्मा बाबा का जन्म कब होगा? एक सबसे बड़ी जो शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति ब्रह्मा कुमारी में कौन? ओम राधा। ये कहां से आ गई छोटी मां? ब्रह्मा कुमारी में सबसे बड़ी शक्ति कौन? ओम राधा। अभी उसका ही अता पता नहीं है। 27 के आसपास उसकी प्रत्यक्षता होगी नहीं होगी? हाँ, हम सब स्वर्ग में जा रहे हैं, ओम राधा कोई खबर ही ना लगे, ये हो सकता है? हाँ, वो अपने हिसाब से बना के बिठा दे, किसको शिवानी ओम राधा दिखने लगे, किसको नई नई दीदी दादी दिखने लगे। ये तो फालतू बातें हैं। जो भी स्वरूप होगा ओम राधा का 27 के आसपास प्रत्यक्ष होगा नहीं होगा, है ना? फिर इंतजार करो ये कब शरीर छोड़ेगी, क्योंकि उसको ब्रह्मा बाबा के साथ जन्म लेना है ना। ऐसे थोड़ी वो 37 में मर जाएगी आके। हाँ, उसका जलवा देखेंगे नहीं देखेंगे सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां? नहीं देखेंगे, एडवांस पार्टी उसका जलवा देखेगी। उसका जलवा तो सालों साल चलेगा। तो जब तक वो शरीर ना छोड़े तब तक ब्रह्मा बाबा जन्म नहीं दे सकते। 7 जन्म होना है। इसलिए तो फालतू है इनको बेचारों को जब मालूम पड़े माउंट आबू में, अरे यार ये तो बात है सही है, तो बुद्धू बने और बुद्धू बनाया। 37 में कुछ ऐसा लफड़ेबाजी नहीं है कि ऊपर से ऐसा टपका चार तो रोशनी रोशनी हो गई। अरे रोशनी तो अभी हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, ये ज्ञान का प्रकाश है। 20 रूप अवस्थाएं कितना सुंदर साक्षात्कार कर रहे होंगे वो श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो अपने शरीरों को सतो प्रधान बनाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। कितनी एकाग्र मन बुद्धि वो बन रहे हैं, इनको बुद्धुओं को मालूम ही है। ये तो जबरदस्त स्वयंमान रट रहे हैं, रट रहे 50 वर्ष हो गए और रटाते ही रहेंगे जब तक शरीर ना छोड़ दें। इनके बस का है क्या? बिल्कुल इनके बस का नहीं। तो जन्म का रहस्य है, जन्म देने वालों का रहस्य है। ये सब किनको चाहिए? ये श्रेष्ठ ज्ञान, गहरा ज्ञान गुण आत्माओं के लिए चाहिए जो उस दुनिया की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जन्म में ही 9 लाख चाहिए। तो अब तुम्हारी समझ में आया कि 9,37,000 में होंगे या टाइम लगेगा? हाँ, माना जो सेकंड नारायण है, ब्रह्मा बाबा जिस बच्चे को जन्म देंगे, कम से कम कितने साल में जन्म देते हैं वहां में देवताएं? मुरली में आया है आधे में, मुरली का पॉइंट है 150 वर्ष की आयु है तो आधे में जाके जन्म देते हैं। मैंने 70-80 साल की बात की है। अब ब्रह्मा का जब जन्म हो तब से 70-80 साल और जोड़ लेना, आगे चल के पूरी कैलकुलेशन आने वाली है तुम्हारे सामने। वहां सेकंड नारायण आएगा, वहां तक पॉपुलेशन 9 लाख होगी। ऐसे नहीं कि अभी 9 लाख हो जाएगी। हर चीज एक्यूरेट, कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं, जैसे भक्ति की तरह ये जी रहे हैं ऐसे नहीं जिएंगे। नई दुनिया में, नई दुनिया में हर चीज स्पष्ट होगी, मुरली सहित अव्यक्त वाणी सहित होगी, केवल भावना के आधार से नहीं होगी। तो कितने चाहिए? 9 लाख चाहिए। भक्तमाला बहुत लंबी है। जो फर्स्ट डिनाइस्ट्री है ये तो बहुत साधारण नहीं हो सकते। 9 लाख प्रजा की भी कुछ खसूसियत होगी। राज के अधिकारी राज करने के नहीं, क्या कहा? भक्तमाला बहुत लंबी है, राज के अधिकारी राज करने के नहीं। ये बहुत लंबी है, नहीं माला नहीं, ये छोटी है। राज में आने के अधिकारी वह भी अभी चाहिए। तो अभी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाएं। फिर भी आपके संपर्क में आते हैं, स्वर्ग के अधिकारी तो बनेंगे ना।
ऐसी सेवा में प्रभावशाली बनो। यह वर्ष प्रभावशाली बनने और प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से विशेष रूप से मनाओ। स्वयं ही प्रभावित होना, स्वयं नहीं प्रभावित होना, लेकिन बाप पर प्रभावित करना। समझा? जैसे भक्ति में कहते हो ना, यह सब परमात्मा के रूप हैं। वह उल्टी भावना से कह देते हैं, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का रूप अनुभव करें। जिसको भी देखें तो परमात्मा स्वरूप की अनुभूति हो, क्योंकि बाप समान बच्चे हैं। तब नवयुग आएगा। अभी पहले जन्म की प्रजा तैयार नहीं की है। पिछली प्रजा तो सहज बनेगी, लेकिन पहले जन्म की प्रजा जो वहां उस वक्त प्रजा तैयार हो रही थी, तो अपने अपनी तरह के संस्कार लेके जा रहे हैं, नहीं जा रहे? या चले जाएंगे? अपने अपनी तरह के संस्कार है, अपनी अपनी तरह का पुरुषार्थ है। जैसे राजा शक्तिशाली होगा, वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना, प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में सदा लाते रहना। डबल विदेशी क्या करेंगे? सब में डबल रिजल्ट निकालेंगे ना। हर सेकंड की नवीनता से हर सेकंड बाप की मुबारक लेते रहना। अच्छा, सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की प्रेरणा देने वाले, नव युग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प के साथ याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। साधारण संकल्प नहीं, शक्तिशाली संकल्प का सहयोग। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। संकल्प से सहयोग देना, इस सेवा को बढ़ाना है। इसके लिए क्या चाहिए? शुभ भावना, शुभ कामना और एकाग्र मन बुद्धि। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया, क्योंकि अभी परवश हो रहे हैं ब्राह्मण। आप कितना भी उमंग उत्साह बढ़ा लो, क्या महसूस होगा उनको? जैसे कि परवश हैं, चाहते हुए भी नहीं कर सकते। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया। अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है, श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना, इसी सेवा की आवश्यकता है। यही बल सभी को आवश्यक है। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वह आवश्यकता है। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली हैं, उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं ना। यह भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई, उससे औरों को भी बल भर सकते हो, कार्य सफल कर सकते हो। वह साफ कहते हैं हमारे में हिम्मत नहीं है। क्या दशा है ब्राह्मणों की? एकदम जैसे उमंग उत्साह गायब है। तो उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदा काल की नहीं। क्या? वाणी से भी आती है, लेकिन सदा काल की? हाँ, सदा काल की कैसे आएगी? हाँ, पावरफुल संकल्प। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज्यादा कार्य करती है।
जितना जो सूक्ष्म चीज होती है वह ज्यादा सफलता दिखाती है। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है ना, तो आज इसी की आवश्यकता है। यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। हमारे संकल्प एकाग्र होते जा रहे हैं। अब जो भी तुम संकल्प धारण करोगे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और ये क्या कहते हैं, मूंज हो गई है क्या, मिलन हो ही नहीं सकता। कभी नहीं होगा इनका मिलन। सोचो आप, ये हैं अंधे और ये हैं पांव में कुल्हाड़ी मारने वाले मंदबुद्धि लंगड़े। इनको क्या मालूम आत्म शक्ति, एकाग्रता की शक्ति क्या होती है, क्या नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारे में पावर नहीं है, तुम देखने वाले हो तो देखते रहो, कर्म भोग भोगते रहो, बाद में शरीर छोड़ के जाओ, तुम इस काबिल थे ही नहीं। माना शुभ संकल्प भी नहीं रख सकते। सोचो, इतने कमजोर हो गए हैं। माना अगर कोई श्रेष्ठ आत्मा हो तो करके दिखाने की हिम्मत रखती हैं, लेकिन इतने कमजोर हो गए हैं कि इनके अंदर शुभ संकल्प ही नहीं बचे। इसलिए मुरली में भी बोल दिया, बहुत बारी मूंज हो गई है, ये मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। तो यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है, जो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अभी यह सेवा बहुत आवश्यक है। अच्छा, टीचर से निमित्त सेवाधारी बनने में विशेष भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करते हो। सेवा के निमित्त बनना अर्थात गोल्डन चांस मिलना, क्योंकि सेवाधारी को स्वतः ही याद और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं रहता। अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं। यह मायाजीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। कौन सी? सेवा विकल्प, दिन और रात। ये कैसे? हाँ, अमृत वेला बाबा कहते हैं, जैसे रात जो अमृत वेला सफल करते हैं वो रात को ही उठते हैं या दिन होता है? हाँ, रात को उठते हैं और फिर उनका चार्ट चलते ही रहते। बाबा वाणी में भी बोल दिया। कोई ऐसा सेंटर भी है कैसा? हाँ, रात दिन, हाँ दिन में सोते होंगे। वो क्या बोला फिर? बोला ब्रह्मा को आए तो बहुत गंदी आदत है दिन में सोने की। एक तो अमृत वेला भी नहीं करती और फिर इतनी मोटी हो गई हैं, फिर बेचारी खाया अच्छा खाती भी ऐसा है तो बाप रे बाप, फिर सोएगी नहीं तो क्या करेगी? एडवांस वाली हैं, लड़ाई झगड़ा, वो जरी 2-4 वो पिसती रहती हैं। 2 पर कितने % है? हाँ, 20% इतना देवता धर्म की। लड़ना झगड़ा चूचा इतनी, बाप रे बाप, बात मत पूछो। सो जाती तो शांति हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कोई ऐसा भी वो होगा, सेंटर होगा जहां सुबह से लेके रात तक सेवा ही सेवा। माना वो मनसा सेवा में नंबर 1 ग्रुप होता है। याद में ही मनसा सेवा समाई हुई है। जितनी याद तुम्हारी सूक्ष्म होती जाती है, पावरफुल होती है, स्वतः ही सेवा हो रही है, स्वतः करने से नहीं कि तुम बैठ के कितने फैलाओ किसी के लिए, बिल्कुल नहीं। हर एक स्टार में राजधानी की नूंद है। तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं। यह मायाजीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। तो निमित्त सेवाधारी जितना आगे बढ़ना चाहे उतना सहज आगे बढ़ सकते हैं। यह विशेष वरदान है। तो जो एक्स्ट्रा लिफ्ट का गोल्डन चांस मिला है उससे लाभ लिया। सेवाधारी स्वतः ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल अब भी मिलता है। अच्छी हिम्मत रखी है। हिम्मत वाली आत्माओं पर बाप दादा की मदद का हाथ सदा है। किनके ऊपर? हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। और हिम्मत की जरूरत कब पड़ती है? जब माया आती है, जब तुम्हारा उमंग गुस्सा गायब हो जाता है, उस वक्त अगर हिम्मत रखते हो तो बाप दादा का हाथ, आशीर्वाद मिलती है बाप दादा का।
इसी मदद से आगे बढ़ रही हो और बढ़ती रहना। क्या? इसी मदद से आगे बढ़ रही हो, रहा हो नहीं बोला, अपना क्या होगा? हाँ? बढ़ती रहना। यही बाप की मदद का हाथ सदा के लिए आशीर्वाद बन जाता है। ये तुमको मदद मिल रही है, सदा के लिए तुम्हारा आशीर्वाद का रूप धारण करने जा रहा है। बाप दादा सेवाधारियों को देख विशेष खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान कार्य में निमित्त बने हुए हैं। सदा आप समान शिक्षकों की वृद्धि करते चलो। स्वरूप से शिक्षा देने वाले शिक्षकों की क्या करो? वृद्धि करते चलो। सदा नया उमंग, नया उत्साह स्वयं में धारण करो और दूसरों को भी दिखाओ। आपका उमंग उत्साह देखकर स्वतः सेवा होती रहे। हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाते रहो। ऐसा प्लान हो जो विहंग मार्ग की सेवा का विशेष साधन हो। अभी ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ। जब स्वयं निर्विघ्न हो, अचल हो, तो सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हैं। उलझते जा रहे हैं और उलझेंगे आगे चल के। निर्विघ्न और अचल, जितना योग युक्त बनेंगे उतनी नवीनता टच होगी। ऐसा करना है और याद के बल से सफलता मिल जाएगी। विशेष कोई कार्य करके दिखाओ। पार्टियों से सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। कितने खजाने मिले हैं जानते हो? गिनती कर सकते हो। अविनाशी हैं और अनगिनत हैं। तो एक एक खजाने को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी। जितना खजानों की स्मृति में रहेंगे उतना समर्थ बनते जाएंगे, और जहां समर्थ है वहां व्यर्थ खत्म हो जाता है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ बोल सब बदल जाता है। ऐसा अनुभव करते हो? परिवर्तन हो गया ना? नए जीवन में आ गए। नई जीवन, नया उमंग, नया उत्साह, हर घड़ी नई, हर समय नया। तो हर संकल्प में नया उमंग, नया उत्साह रहे। कल क्या थे, आज क्या बन गए? आज और कल की बात है। अभी पुराना संकल्प, पुराना संस्कार रहा तो नहीं, थोड़ा भी नहीं। तो सदा इसी उमंग उत्साह में आगे बढ़ते चलो। जब सब कुछ पा लिया है तो भरपूर हो गए ना। भरपूर चीज कभी हलचल में नहीं आती। संपन्न बनना अर्थात अचल बनना। तो अपने इस स्वरूप को सामने रखो, तो हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार बन गए। जहां खुशी है वहां सफलता के लिए, जहां खुशी है वहां सदा काल के लिए दुख दूर हो गए। जो जितना स्वयं खुश रहेंगे उतना दूसरों को खुश खबरी सुनाएंगे। तो खुश रहो और खुश खबरी सुनाते रहो। दूसरा है, सदा विस्तार को प्राप्त करने वाला रूहानी बगीचा है ना, और आप सभी रूहानी गुलाब होना। जैसे सभी फूलों में रूहे गुलाब श्रेष्ठ गाया जाता है, वह हुआ अल्पकाल की खुशबू देने वाला। आप कौन हो? रूहानी गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले, सदा रूहानियत की खुशबू में रहने वाले और रूहानी खुशबू देने वाले। ऐसे बने हो। सभी रूहानी गुलाब हो या दूसरे और भी भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन जितना गुलाब के पुष्प की वैल्यू है उतनी औरों की नहीं। उसमें भी खास रूहानी गुलाब। परमात्मा बगीचे के सदा खिले हुए पुष्प हो, कभी मुरझाने वाले नहीं। संकल्प में भी कभी माया से मुरझाना नहीं। माया आती है माना मुरझाते हो। माया जीत हो तो सदा खिले हुए हो। जैसे बाप अविनाशी है, ऐसे बच्चे भी सदा अविनाशी गुलाब। पुरुषार्थ भी अविनाशी है तो प्राप्ति भी अविनाशी है। तीसरा है,
सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो? सहज लगता है या मुश्किल लगता है? बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है, तो अधिकार सदा सहज प्राप्त मिलता है। जैसे लौकिक बाप का अधिकार बच्चों को सहज होता है तो आप भी अधिकारी हो। अधिकारी होने के कारण सहज योगी हो। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। बाप को याद करना कभी मुश्किल होता है? बाप को याद करना कभी मुश्किल होता ही नहीं। यह बेहद का बाप है और अविनाशी बाप है, इसलिए सदा सहज योगी आत्माएं। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात सहज फल की प्राप्ति। जितना संबंध और स्नेह से याद करते हो उतना सहज अनुभव होता। जितना संबंध और स्नेह से उतना सहज। सदा अपना यह वरदान याद रखना है कि मैं हूं ही सहज योगी। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। बाप मिला, सब कुछ मिला, इसी खुशी में रहते हो। बाप का बनना अर्थात सर्व गुणों के, सर्व ज्ञान रत्नों के खजाने के मालिक बनना। तो ऐसे मालिकपन की खुशी सदा रहती है। बाप के ही थे लेकिन माया ने दूर कर दिया, बिछड़ गए। अब फिर बाप ने अपना बना लिया। यही खुशी और स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। सदा अपने आप को देखो कि हर सब्जेक्ट में कहां तक समीप पहुंचे हैं। जहां बाप का साथ है वहां सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। सदा बाप हमारा सहयोगी है। इस श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। वहां भाग्य और वहां भाग्य विधाता, यह दोनों स्मृतियां स्वतः ही नष्टो मोह बना देंगी और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सदा एक बल एक भरोसे में रहते हुए सबको यही अनुभव कराओ, संदेश देते चलो। एक दिन अवश्य आएगा जो बाप की प्रत्यक्षता विश्व में होगी। नेक्स्ट, स्वयं उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। तो सदा स्वयं उन्नति अनुभव करते हो। जो कल थे वह आज और आगे बढ़े, इसको कहते हैं स्वयं उन्नति। स्वयं उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। जो भी कर्म करते हो उस श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन कर्म द्वारा भी श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना, यह भी सेवा है। सदा सेवाधारी अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में सदा सेवा करने वाले। सेवा ही श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। जितनी सेवा करते हो उतना स्वयं भी आगे बढ़ते रहते हो। दूसरों को देना अर्थात स्वयं में भरना। सेवा ब्राह्मण जीवन का धर्म है। जैसे जीवन के और स्थूल धर्म है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का स्वधर्म है। सेवा का चांस मिले तो करेंगे, नहीं, सदा चांस है। करने वाले को चांस ही चांस है। इतना बड़ा जंगल है, इसमें जितना जो करे उतने अपने लिए वर्तमान और भविष्य बनाता है। क्या बोला? कितना बड़ा जंगल है। तो सदा सेवाधारी हैं, यह लक्ष्य पक्का रहे। सेवा के बिना जीवन नहीं। मनसा करो, वाणी से करो, कर्म करो, संपर्क से करो, लेकिन सेवा जरूर करनी है। सेवा के बिना रह नहीं सकते, इसको कहते हैं सेवाधारी। स्वयं को राजयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात राज अधिकारी, तो राजा बने हो, या कभी राजा का राज कभी प्रजा का। राजयोगी माना सदा राजा बन राज चलाने वाले, कभी भी अधीन बनने वाले नहीं। राजयोगी कभी प्रजा योगी नहीं बन सकते। योगी का अर्थ ही है निरंतर याद में रहने वाले। तो योगी भी हो और राजा भी हो। योगी जीवन का अर्थ है
याद कभी भूल नहीं सकती। योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले योगी हो। लगाने वालों का कब लगेगा कब नहीं लगेगा, लेकिन सदा जीवन सदा रहती है। खाते पीते चलते जीवन होती है, या सिर्फ जब उठते हो तब जीवन है, चलते हो तब जीवन है, हर कार्य करते जीवन है। तो यह स्मृति रहे कि हम योगी जीवन वाले हैं, अभी भी राजे हैं और जन्म जन्मांतर के भी राजे हैं। अभी राजे नहीं तो भविष्य के भी राजे नहीं। तो अंडरलाइन करना चाहिए। अगर अभी राजे नहीं अधिकारी नहीं बने कर्म इंद्रियों के, तो भविष्य में राजे नहीं बन सकते। अपने को संगम युगी सच्चे ब्राह्मण समझते हो, वह हैं नामधारी ब्राह्मण, और आप हो पुण्य का काम करने वाले ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात स्वयं भी ऊंची स्थिति में रहने वाले, दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बनने वाले। यही आपका काम है। सदा बेहद बाप के बेहद की सेवा के निमित्त हैं। यही याद रखो, बेहद सेवा ही उड़ती कला में ले जाने का साधन है। अच्छा, ओम शांति।